ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है गुरु से चौथा भाव, यानी जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु विराजमान है आपने पहले वो भाव ढूंढ लेना है। मान लीजिए जहां गुरु विराजमान है तो जहां आपने 1 लिख लेना है, 2, 3, 4, तो गुरु से चौथा भाव हो गया 10th भाव। गुरु कहाँ स्थित है? 7th भाव में। वैसे मैं प्रत्येक भाव के अनुसार आपको फल बताऊंगा। गुरु से जो चौथा भाव होता है, गुरु उस भाव की रक्षा करता है, उस भाव की वृद्धि करता है और उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो जातक को भाग्यवान बनाने में जातक की सहायता करते हैं, जातक का जीवन सुखी बनाने में जातक की सहायता करते हैं, समाज में जातक का मान सम्मान बढ़ाने में, प्रसिद्धि बढ़ाने में जातक की सहायता करते हैं। देखिए, उन भावों में अशुभ योग बन रहे हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका जो प्रभाव होगा गुरु उसको भी कम करेगा। हमको ये तो मालूम ही है कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लेकिन भाई जो भाव गुरु से चौथा होता है तो केंद्र में आ गया तो उसका संबंध भी दृष्टि जैसा ही होता है, उसका जो फल मिलता है वो भी दृष्टि जैसा ही जातक को प्राप्त होता है। गुरु है जो सबसे बड़ा ग्रह है, देवताओं का गुरु है, जिस स्थान में विराजमान होता है कई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कुछ कहते हैं जी अगर शनि के भाव में, शनि के घर में गुरु विराजमान हो तो उस भाव का नुकसान करता है। अगर शनि गुरु के भाव में, गुरु के घर में विराजमान हो तो उसका नुकसान करता है। प्रत्येक भाव का गुरु नुकसान नहीं करता। लेकिन अनुभव में यह आया है कि जो ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, इनके प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, बहुत आदर्शवादी ग्रह हैं ये। इसलिए मैंने अपने कई वीडियो में भी बताया है कि गुरु जिस भाव में हो उस भाव के प्रति अधिक आदर्शवादी ना बने, समय के अनुसार चलें, जहां झुकना पड़े झुक जाएं, जहां थोड़ा दलेरी दिखानी पड़े दलेरी दिखाएं, जहां छल कपट थोड़ा करना पड़े छल कपट करें तो आप जीवन में सफल होंगे। नहीं तो जिस भाव में गुरु होगा भाई उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, जो आपके निकटतम व्यक्ति होंगे, जो आपके बहुत क्लोज होंगे लोग, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो जिस भाव में गुरु स्थित होता है उस भाव से संबंधित हमको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सावधानी क्या, थोड़ा जाते आप कह लीजिए कि सीधापन कम करना पड़ेगा। और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि को संजीवनी माना गया, अमृत माना गया है। बृहस्पति है बढ़ाने वाला, प्रोटेक्टर, बचाने वाला, यानी जहां दृष्टि बढ़ती है उस भाव की भाई बल्ले बल्ले। शत्रु दृष्टि भी फायदा ही करती है, अधिक नुकसान नहीं करती। सिर्फ नीच की दृष्टि जिस भाव पर
नीच की दृष्टि पड़ रही हो, यानी 10वीं राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस भाव का थोड़ा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज किसी भी भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, उसका नुकसान नहीं होता। देखिए, इसी तरह गुरु से जो चौथा भाव है, गुरु उसकी वृद्धि करता है और उससे संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सहायता से जातक जीवन में सफलता, प्रसिद्धि, धन, मान, सम्मान ये सब कुछ प्राप्त करता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन से ही शुरू कर लेते हैं। यानी पहले भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे चौथा भाव कौन सा हो गया भाई? चौथा हो गया। तो जो ये चौथा भाव है, ये किस चीज का भाव है? कामनाओं का भाव है। हमारी जो इच्छाएं हैं उसका भाव है, और इच्छा पूरी होने के बाद उसका सुख लेने का भाव है। नहीं तो ऐसा देखा गया है कि आपकी एक इच्छा है, वो पूर्ण हो गई, आप उसका सुख नहीं लेंगे, कोई दूसरी इच्छा आपके मन में आ जाएगी, उसको पूरी करने की ओर भाग पड़ेंगे। तो गुरु से जो चौथा भाव होता है, उस भाव से संबंधित जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, और उसके बाद जातक उसका सुख, उसका आनंद लेता है और फिर दूसरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो चौथा भाव है वो है भाई हृदय की बीमारियों का, हार्ट डिजीज का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चौथे भाव पर अगर शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो गुरु आपको पहले संकेत देगा कि भाई आपको हार्ट की, हृदय की प्रॉब्लम आने वाली है, आप सावधान हो जाएं। अगर चौथे भाव पर अशुभ प्रभाव ना पड़ रहा हो तो आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ट प्रॉब्लम से, हृदय की बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से जातक जीवन में तरक्की करेगा, और घर में जो भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनके आशीर्वाद से जातक जीवन में तरक्की करेगा। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, गुरु लगन में हो और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो। अगर काल पुरुष के हिसाब से बात करें तो चौथे भाव में जो राशि आती है वो आती है चंद्रमा की। 4 नंबर राशि है, मून की राशि है ये चंद्रमा की, और जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। तो हमारे मन की जो शांति है उसके लिए भी गुरु बहुत अच्छा है। हम रिसर्च पढ़ते हैं नई नई कि जो सिनेरियो चल रहा है, यानी आजकल का जो जमाना चल रहा है, इसमें जितने रोग हैं उनका मुख्य कारण है टेंशन, डिप्रेशन, अनसेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं होनी, पागलों की तरह सफलता के पीछे भागना। लेकिन गुरु की जब मन के कारक पर दृष्टि पड़ गई तो भाई मानसिक शांति के लिए, संतुष्टि के लिए ये एक बहुत अच्छा योग है। यानी जातक की खुशी बढ़ाने का भी ये कार्य करेगा, और विपरीत परिस्थिति में भी जातक अधिक दुखी नहीं होगा। इसके अलावा चौथा भाव जो है घर का है जमीन जायदाद का, वाहन का। गुरु, शुक्र और बुध ये वाहन के अधिक कारक है। मंगल, शनि ये भाई भूमि के अधिक कारक है। गुरु
कि चौथे भाव पर दृष्टि हो, अच्छे वाहन होते हैं, घर सुंदर होगा, जमीन जायदाद भी होगी, अच्छी होगी, लेकिन वाहन का सुख, घर का सुख बहुत अच्छा होगा जातक के पास। इसके अलावा जो चौथा भाव होता है वो होता है पब्लिक डीलिंग का, जानिए आप लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े राजनेता हैं या बड़े बड़े कामयाब अफसर हैं जिनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें एक गुण होता है, कोई कितने भी गुस्से में उनके पास चला जाए, पहले वो उनको बिठाते हैं कि भाई बैठ, फिर पानी पिलाते हैं, फिर उसकी पूरी बात सुनते हैं। जब तक वो बोलता बीच में वो उसकी बात नहीं काटते। 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, 7 मिनट बोले, जब वो अपनी बात पूरी बोल लेता है, यानी अपने मन का जो गुस्सा पूर्ण तौर पर निकाल कर अंदर से खाली हो जाता है, फिर उसका जवाब देते हैं। यानी दूसरों के साथ, पब्लिक के साथ किस तरह बर्ताव करना है ताकि हमें अपने जीवन में पब्लिक का लाभ मिल सके, राजनीति में लाभ मिल सके, किसी यूनियन के लीडर हैं उसमें लाभ मिल सके। ये लगन में गुरुओं जातक को भली भांति इसका ज्ञान होता है। अगले भाव पर चलते हैं भाई। अगर दूसरे भाव में, धन भाव में गुरु विराजमान हो तो इसकी दृष्टि इससे चौथा भाव बनेगा पंचम भाव। दृष्टि कह लीजिए, क्योंकि दृष्टि जैसा ही फल देगा। एक बात मैं जहां आपको बता दूं कि बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाता है तो एक तो जातक अपनी वाणी के कारण नुकसान उठाता है। ये नहीं कि किसी से कठोर वचन बोलेगा, जातक को बोलने का ढंग ही नहीं होता कि किससे कैसे बात करनी है, किस मौके पर किसको क्या जवाब देना है। फिर बाद में जातक सोचता रहता है कि उसने ये कहा, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। इसके अलावा दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो जातक के जो खानदान और कुटुंब के सदस्य होते हैं, भाई वही जातक की तरक्की में कठिनाइयां पैदा करते हैं और जातक उनको अपनी सभी राज की बातें बता देता है। जातक को मालूम भी होता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे, लेकिन गुरु है, गुरु का मतलब अपने आप को आदर्शवादी लोगों के सामने दिखाना। तो अपने आप को आदर्शवादी साबित करने के लिए 4 लोगों के बीच जातक इस तरह का बर्ताव, इस तरह की वाणी का उपयोग कर बैठता है, इस तरह का किसी से प्रॉमिस कर बैठता है जो उसको निभाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो नुकसान उठाता है। तो भाई जो आपके खानदान और कुटुंब के बहुत निकट के लोग हैं, उनसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब इसकी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। दृष्टि का मीन इससे जो फोर्थ भाव हो गया, क्योंकि इसका असर भी दृष्टि वाला ही होता है। तो जो पंचम भाव है बुद्धि का भाव है। बुद्धिमान जातक बहुत होगा, तर्क वितर्क अगर मन से करना चाहे, यानी कि अगर कानून के क्षेत्र में हो या अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ झगड़ा हो जाए और वहां अपने आदर्श ना दिखाए, आदर्श छोड़कर तर्क वितर्क करे, तो बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात दूसरों के आगे जातक रख सकता है। इसके अलावा
शिक्षा के लिए भी ये बहुत अच्छा दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए। ईमानदारी ये एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। जब 2 और 5 का संबंध बनता हो भाई, दूसरे भाव से चौथा भाव पंचम है, दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो आपकी जो जीवन में डाउनफॉल का कारण होगा। देखिए, मेरी बात को अदरवाइज ना लेना, मैं ये नहीं आपसे कहता कि बेईमान बनो, मैं ये आपको कह रहा हूं कि ईमानदारी एक लिमिट में रखिए। अगर दूसरे भाव में जिनके गुरु होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में यही रहती है कि दूसरों का बहुत करते हैं, बहुत ईमानदारी जीवन में रखते हैं और उसके कारण जीवन में बहुत नुकसान उठाते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कितनी ईमानदारी रखें ताकि हमें कोई यूज ना कर सके। इसके अलावा संतान के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में गुरु हो, संतान तरक्की करती है। संतान पर बड़ा कष्ट आना हो, छोटे कष्ट में तब्दील हो जाता है। यानी कि अगर संतान की कुंडली में कोई खराब दशा, अंतर दशा चल रही हो तो आपके दूसरे भाव में गुरु विराजमान है तो वो गुरु उस दशा अंतर दशा का प्रभाव कम करेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों का भाव है पंचम भाव। तो भाई प्रेम संबंधों में आपको बदनामी से तो बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो वर्ड है प्रेम, लव, ये एक बहुत ही पवित्र शब्द है। प्रेम संबंध, किसी से प्यार, हमको जो पंचम भाव है वो ब्लड रिलेशन से प्यार नहीं दर्शाता। जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता ना हो उससे प्यार दर्शाता है। लेकिन अगर आपको कोई यूज कर रहा हो, यानी लव का दिखावा कर रहा हो और यूज कर रहा हो, तो फिर दूसरे भाव में गुरु हो, आपके पैसों का भाई वो नुकसान करवाएगा। आपके से उधार, जैसे विपरीत लिंग का व्यक्ति पैसे उधार ले लेगा या ले लेगी और वापस नहीं करेगा, यानी आपको आपके पैसे के लिए आपके करीब आएगा। लेकिन अगर संबंध पवित्र है, लव है, तो भाई इससे आपको इस लोक में भी लाभ होगा और परलोक में भी लाभ होगा। यानी आपका जो प्रेमी होगा या प्रेमिका होगी, उसके जो दुआएं होगी, जो ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, वो अगले जन्म के लिए भी बहुत अच्छी होंगी। और आपको मिला इतना अच्छा प्रेमी या प्रेमिका, ये पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है। तो दूसरे भाव में गुरु हो, चौथा भाव पंचम मानता हो, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके जीवन में आया है वो आपको के साथ लव है या यूज कर रहा है। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो, पराक्रम के भाव में भाई देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो चौथा भाव कौन सा होगा? छठा होगा। तो तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो एक बात मैंने बहुत नोट की है कि आपके भाई बहन या रिश्तेदार में भाई बहन या आपके जो मित्र
आपके इतने करीब हैं कि उनके साथ आपके भाई बहनों जैसे संबंध है। भाई, मैं ये नहीं कहता कि उन पर शक करना है, उनकी सहायता कीजिए, लेकिन हमेशा उनसे सावधान रहिए। उनकी गतिविधियों पर नजर रखिए। आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, किसी की श्योरिटी नहीं लेनी, किसी की जल्दी जल्दी विटनेस नहीं डालनी। इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरे भाव में गुरु हो तो उससे चौथा भाव बन गया छठा भाव। तो एक तो छठा भाव और गुरु का जो रिलेशन है वो डायबिटीज का है, शुगर का रिलेशन है। तो जितना योग बन रहा है डायबिटीज होने का, शुगर होने का, गुरु कोशिश करेगा उसको कंट्रोल करने का, ताकि अगर आपको शुगर है, शुगर की बीमारी है, तो आपके और अंगों को वो कम इफेक्ट करे, कम असर करे। एक तो गुरु की कोशिश ये रहेगी जब ये तीसरे भाव में विराजमान होगा। इसके अलावा भाई ये है शत्रुओं का भाव। तो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे, कॉन्स्पिरेसीज वगैरह करते रहेंगे। कई बार तो आपको कई साल बाद पता चलेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, समाज में आपकी मान इज्जत कम करने की कोशिश करें, लेकिन आप हाथी की मस्त चाल चलना, आपको भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा रोगों से लड़ने की शक्ति, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तीसरे भाव में गुरु हो तो उसको बढ़ाएगा। यानी कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं वो आपको कम होंगे, अगर होंगे तो भाई जल्दी ठीक आप हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे भाव में गुरु हो तो जो नौकरी करते हैं निरंतर उनको वहां प्रमोशंस मिलता जाएगा, निरंतर तरक्की करते जाएंगे। और जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा मामी मौसी वगैरह, उनसे भी आपको सहायता प्राप्त होती रहेगी। जब आपको आवश्यकता होगी वो भी आपके साथ खड़े होंगे। छठे भाव में जब तीसरे भाव से चौथा भाव छठा बन रहा हो तो भाई सबसे इसका अधिक लाभ ये होता है कि कई बार आप उत्साह में आकर इस तरह का कार्य कर देते हैं जो आपके प्रिंसिपल्स, आपके आदर्श के खिलाफ होता है और आपको लगता है कि अब बदनामी होगी मेरी, लेकिन गुरु उससे आपको बचाता है। और बहुत बड़ी गलती हो जाए आपसे, वो भी समाज से छुपा कर रखेगा, उसको राज बना कर रखेगा गुरु। जब छठा भाव तीसरे भाव से चौथा है और तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो। आगे चलते हैं। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो, चौथे भाव में भाई गुरु विराजमान हो तो इससे चौथा हो जाएगा सप्तम भाव। तो चौथे भाव में जब गुरु विराजमान हो गया तो परिवार है जो आपका, परिवार में आ गया आपकी वाइफ और आपके जो बच्चे हैं, और अगर ज्वाइंट फैमिली है, आपके माता पिता या भाई बहन जो भी एक छत के नीचे यानी कि इकट्ठे रहकर किचन एक है जिनकी, वो परिवार चौथे भाव से देखा जाता है। जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो
आपके निकट आकर आपसे प्रॉपर्टी में, पैसों में अधिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए कभी भी जब तक आप जीवित हैं, किसी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी, सिर्फ आपने बिल करनी है, वसीयत बनानी है, ताकि आपकी डेथ के बाद इम्प्लीमेंट हो। और जब तक आप इस मृत्यु लोक में है, जो कुछ है वो आपके नाम पर ही रहे, तो भाई आपकी इज्जत मान सम्मान अच्छा होगा। सप्तम भाव बनता है तो जीवन साथी सुंदर सुशील जातक को प्राप्त होता है। अगर शुभ प्रभाव में भी हो सप्तम भाव, कई केस ऐसे देखे हैं कि सप्तम भाव पर बहुत अशुभ प्रभाव होते हैं, सूर्य का भी, शनि का भी, राहु का भी, मंगल का भी, और गुरु चौथे भाव में होता है। फिर भी जातक कई तलाक नहीं होता, डाइवोर्स नहीं होता, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। सप्तम भाव पर अगर शुभ प्रभाव होंगे तो उससे भी गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर साझेदारी में कोई काम है, आपका पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश करे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो गुरु उससे भी आपको बचाएगा। कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी कि आपको नुकसान बहुत कम होगा। इसके अलावा जो सप्तम भाव है वो है लीगल मैटर्स का, यानी कि कानूनी जो काम है। तो अगर कोर्ट केस हो जाए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से सोना है, अपनी नींद पर कोई असर नहीं पड़ने देना। तो जो भी होगा आपके लाभ में ही होगा, जो आपके लिए अच्छा है वही होगा जब चौथे भाव में गुरु विराजमान होता है। तो भाई रोजमर्रा की जो आमदनी है वो भी अच्छी चलेगी। खराब दशा अंतर दशा में भी आपको पास इतना धन आता रहेगा कि आपको धन के कारण शर्मिंदा ना होना पड़े, धन के कारण आपका कोई काम ना रुके, इतना धन डेली लाइफ में आपके पास आता रहेगा। आगे चलते हैं। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो, पंचम भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई इससे चौथा भाव बनता है अष्टम भाव। देखिए पंचम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो अगर 9 नंबर राशि यानी अपने घर का या 12 नंबर राशि का हो और अकेला विराजमान हो, इसके साथ कोई ग्रह ना हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो भाई संतान पक्ष से हमको अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर किसी दूसरी राशि का भी हो, अकेला विराजमान हो, तो पहले लड़की संतान हो, बाद में लड़का संतान हो, तो जो है आपके लिए भाग्यशाली होगा। संतान के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो तो अगले पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूर्ण हो रहे हैं आपके, तो उसको भी इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान बहुत बनाता है आपको। और जिन बच्चों की कुंडली में अभी पढ़ रहे हैं जो पंचम भाव में गुरु है, किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भाई तैयारी कीजिए, अच्छी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर लग्नेश और दशमेश भी अच्छा आपका, तो PCS IAS तक आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए अब अष्टम भाव की वृद्धि करेगा। अष्टम भाव क्या है? सीक्रेट, यानी कि पंचम भाव में गुरु हो
तो आपकी जो कामयाबी का राज है वो है आपकी सिक्रेसी। गुप्त कर लीजिए अपने आप को पूरे का पूरा। आपके मन में क्या है किसी को ना मालूम हो। आपके किस किस के साथ संबंध है, गुप्त रिलेशन है, किसी को ना मालूम हो। पैतृक संपत्ति कितनी मिली किसी को ना मालूम हो। पैतृक संपत्ति भी मिलेगी आपको। गुप्त संबंधों के कारण जीवन में आप तरक्की करेंगे और आपको राह चलते लोग आपकी मदद कर देंगे। जब आपको आवश्यकता होगी तो जो आपसे जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, जिसके साथ आपकी कोई जान पहचान ही नहीं होगी, भाई वो भी आपकी मदद कर देगा। इसलिए गुप्त रूप से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा अपने जीवन में। आवश्यकता यह है कि अपने आप को आप गुप्त कर दीजिए। आगे चलते हैं। छठे भाव में गुरु विराजमान हो। तो छठे भाव में गुरु विराजमान हो, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो अनुभव में आया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छा योग बनता है आपकी कुंडली में। सिर्फ आपको अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप किडनी, लीवर और डायबिटीज की बीमारियों से बचे रहें। नहीं तो देखिए, इस भाव पर दृष्टि पड़ गई, इस भाव पर दृष्टि पड़ गई, 12वें पर और दूसरे पर, बीच में क्या आ गया, लगन का भाव आ गया। तो लगन क्या है, ऑल इन ऑल है, कुंडली की नींव है। तो लगन स्ट्रांग हो गया। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो गई, जिसके अंदर से सभी नर्व्स वगैरह गुजरती हैं, तो पूरा शरीर स्ट्रांग हो गया। तो पूरी की पूरी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है जब छठे भाव में सूर्य विराजमान हो। ये तो लगन के कारण स्ट्रांग हो गई। अब आगे आते हैं, चौथा भाव बन गया नवम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और पंचम दृष्टि बढ़ गई 10वें भाव पर। और छठा घर किसका है, नौकरी का। जो नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत प्रमोशंस होंगी, दबदबा होगा कार्य क्षेत्र में, अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। और चौथा भाव नवम भाव बनता है तो नवम भाव की वृद्धि करेगा। नवम भाव है भाग्य का। अगर आपकी लक का आपका साथ दे रहा हो पूरा, लक का मीनिंग आप समझ लीजिए। पहले भाग्य उसको नहीं कहते कि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माता से मान लीजिए पटाखे मांग रहा है कि मैंने पटाखे चलाने हैं, तो उसकी माता नहीं देगी। उसको मालूम है कि ये पटाखे इसका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को बहुत दुख होगा कि मेरी माँ ने मुझे पटाखे नहीं दिए। बच्चा अपने आप को क्या समझेगा, अनलक्की, मगर वो क्या होगा, लक्की। इसी तरह छठे भाव में गुरु हो तो जो वस्तुएं आपको लग रही हैं कि इनसे मुझे लाभ होगा, आपकी वो सोच गलत होती है। आपको लाभ वाली वस्तुएं अपने आप मिलती रहेंगी। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी जो आपके लिए अच्छी हो, यानी कि लॉन्ग रन में जो आपका लाभ करे, वो परिस्थितियां आपके लिए आती रहेंगी। जो इंस्टेंट लाभ है वो देता है राहु। यानी कि अगर हमें पटाखे की इच्छा है तो पटाखे दे देगा,
चाहे बाद में 4 साल बाद उसका नुकसान हो जाए। लेकिन गुरु का से जब चौथा भाव नवम बनता हो तो भाई ये आपके लिए बहुत ही लकी है। आपको अगर फील होता हो कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। धार्मिक मामलों में भी, धर्म के मामलों में इस तरह का काम अपने आप करवाता रहेगा, जिसके कारण आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। नवम भाव अगले जन्म का भी है, गति भी अच्छी होगी आपकी। और एक बात और है, दुश्मनों के कारण आपका भाग्य बढ़ेगा। दुश्मनों की जो प्लानिंग होगी, जो कॉन्स्पिरेसी होगी आपके खिलाफ, उसके कारण आपको लाभ होगा। और लॉन्ग रन में आप देखना कि दुश्मन ने काम तो किया होगा आपको बर्बाद करने का, लेकिन भाई उससे आपको बहुत लाभ होगा अगर छठे भाव में गुरु विराजमान होता है। यानी कि छठे भाव का गुरु अपने आप में ही एक राजयोग है। आगे चलते हैं, सप्तम भाव में गुरु की बात करते हैं। सप्तम भाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है हमारी जन्म कुंडली का। एक बात आपको बता दूं, अगर सप्तम भाव में अकेला गुरु अपनी राशि का हो, 9 या 12 का, और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो गुरु पर, तो भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, तो उस लड़के या लड़की से शादी करनी है जिसका 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आपका गुरु अपने घर में आ गया तो आपका सप्तम भाव कमजोर हो गया। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है या अनबन रहती है, तो उसी जीवन साथी से रीमैरिज कर लें, दोबारा शादी कर लें, तो उससे आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देता है, बुद्धिमान बनाता है जातक को। इसके अलावा जातक में भाई गुण आप अच्छा कह ले, बुरा कह ले, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जातक को सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो। और एक बात और देखिए, सप्तम भाव में गुरु हो तो इससे चौथा भाव बनेगा दसम भाव, आपके कार्य क्षेत्र का भाव, जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप कार्य करते हैं, वहां अगर आप लोगों के सामने अच्छा बनोगे, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम प्रायोरिटी बेस पर करोगे, आप नुकसान उठा लोगे, दूसरों का लाभ करोगे, तो ऊपर से तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी और आपका मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। लेकिन भाई लोगों क्या करने के चक्कर में आप खुद टेंशन में रहेंगे और इसके अलावा आप अपना नुकसान करवा लोगे। यानी कि दूसरों का अच्छे करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा लोगे। इसलिए सप्तम भाव में गुरु हो, उससे चौथा भाव दसम बनता हो, कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सीधा चलना है, यानी कि अच्छा पद दिखाना ही नहीं। अगर आपको लोग आपके कार्य क्षेत्र में बोले कि ये बंदा बहुत शातिर दिमाग का है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव में गुरु हो, इससे चौथा दसम भाव बन गया, तो जो आपका नेम एंड फेम होगा, समाज में इज्जत मान होगा, आपके पिता से अधिक होगा, मोर देन दैट योर फादर होगा। और
आपके पास अच्छी शक्तियां होंगी और आपकी हुकूमत चलती होगी अगर लगन स्ट्रांग हो कि जो काम कह दिया, कहने का ढंग ही ऐसा होगा कि दूसरा बंदा आपका कार्य करेगा ही करेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो सप्तम भाव में गुरु अच्छा है भाई, अच्छा फल देता है, लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा शातिल दिमाग, और चाणक्य ने जैसे कहा कि जंगल में सबसे पहले वही वृक्ष काटे जाते हैं जो सबसे सीधे होते हैं, इसलिए सीधा वृक्ष नहीं बनना, कार्य क्षेत्र में थोड़ा टेढ़ा होकर चलना है। पैतृक संपत्ति का मामला आ जाए, वहां भी अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा आपको। अगर सप्तम भाव में गुरु हो, अगर आप सोचते रहे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, चलो छोड़ो, वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, पैतृक संपत्ति में कम देने की कोशिश करें, अगर आप नहीं बोलेंगे तो भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। इसलिए पैतृक संपत्ति के मामले में चुप नहीं रहना, ये मैं आपको खास सलाह देना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो। देखिए, जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तो अपने आप लंबा होता चला जाता है, कोई ना कोई बात दिमाग में आ जाती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि जितना ज्ञान मेरे पास है, बहुत कम ज्ञान है मेरे पास भी, जितना ज्ञान मेरे पास है वो मैं सारे का सारा आपको दे दूं, ताकि आपको जो टाइम आपने इतना लगाया है मेरा वीडियो देखने में, आपको लाभ हो। अष्टम भाव में गुरु हो तो इससे चौथा भाव बनता है 11वां। अष्टम भाव में गुरु हो भाई तो किडनी, लीवर, डायबिटीज और जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पेशाब से संबंधित समस्याएं हैं, इनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना। अष्टम भाव में गुरु भी बहुत अच्छा योग बनाता है, क्योंकि चौथा भाव तो हो गया लाभ का भाव, जो दृष्टि पंचम पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, बीच में क्या आ गया, लगन, लगन स्ट्रांग हो गया। इसके अलावा 11वां भाव स्ट्रांग हो गया, 12वां भाव स्ट्रांग हो गया, दूसरा भाव स्ट्रांग हो गया, और भाई दृष्टि पड़ेगी है इसकी चौथे भाव पर, यानी कि आपका सुख का भाव भी स्ट्रांग हो गया। बहुत अच्छा योग है, सिर्फ इन बीमारियों का ख्याल रखना है, खाने पीने का परहेज रखना है आपने। अष्टम भाव में गुरु हो, जो मुख्य मुद्दा है हमारा चौथा भाव, लाभ का भाव, मित्रों से लाभ देगा, सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा, हर क्षेत्र के लोग आपके मित्र होंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा आमदनी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी आपकी, और जब आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, कहीं से भी पैसा आए, आपके पास वही पैसा आ जाएगा। और ऐसा देखा गया, अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो तो जातक के जो इनकम के सोर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जमीन जायदाद भी अच्छी होती है, नौकरी भी अच्छी होती है, जब मकान वगैरह भी अच्छे होते हैं, उनसे रेंट आता है, और नौकरी भी अच्छी होती है,
यानी आमदनी के साधन एक से अधिक होते हैं। जब पति पत्नी दोनों कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अष्टम भाव में गुरु अच्छा योग है। और सिर्फ आपको कुछ बीमारियों का ध्यान रखना है। इसने आपके देखिए कितने भाव स्ट्रॉन्ग कर दिए। 11वां भाव स्ट्रॉन्ग कर दिया, 12वां भाव स्ट्रॉन्ग कर दिया, लगन स्ट्रॉन्ग कर दिया, दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग कर दिया, चौथा भाव स्ट्रॉन्ग कर दिया। 5 भाव आपके इसने स्ट्रॉन्ग कर दिए 12 भावों में से। तो अष्टम भाव का गुरु आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म, सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन, कूटनीतिक वाला जीवन, राजनीति से लाभ वाला जीवन, ये सभी आपको लाभ करवाएगा जब भाई अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में गुरु विराजमान हो तो ऐसा कहा गया कि केंद्र या त्रिकोण में गुरु विराजमान हो जाए तो सभी तारे एक तरफ, पूर्णिमा का चंद्रमा यानी जब फुल मून होता है वो एक तरफ, यानी सभी तारों का प्रकाश बहुत कम होगा। और जब चंद्रमा पूरा होगा उसका प्रकाश बहुत अधिक होगा, यानी सभी दोषों को दूर करने वाला होता है केंद्र और त्रिकोण का गुरु, क्योंकि इसकी दृष्टियां अच्छे स्थानों पर पड़ती हैं। दूसरा ये है कि जो नवम भाव है पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है उसको भी दर्शाता है। उसमें क्या है, जब गुरु विराजमान हो गया तो भाई एक बात मैंने देखी है कि आप थोड़ा संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ाइए अपना। आपकी जो तमन्नाएं हैं बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है कई बार। जीवन के एक उम्र में आकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी इच्छाएं बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इच्छाएं थोड़ी कम कीजिए। जब नवम भाव में गुरु आता है उसका एक कारण ये भी है, इससे जो चौथा भाव बनता है वो 12वां भाव बनता है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो गया 9 और 12 का, इससे चौथा भाव। क्या इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो गया। नवम भाव हो गया धर्म का, 12वां भाव हो गया आपके पितर और आपकी आत्माओं का और मोक्ष का। तो भाई जो आपके बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्माएं आपकी बहुत सहायता करेंगी। जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे तो अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करेंगी और आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से निकाल लेंगी। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या से समस्या में से निकल गए। अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। पितर हमेशा आपका अच्छा करेंगे। पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहिए। ये नहीं कि पितर पक्ष में ही निकालना है, हमेशा निकालते रहिए। वैसे तो भाई जो घर में बुजुर्ग होते हैं जब वो जिंदा होते हैं उनकी आपने जितनी सेवा कर ली वही काउंट होती है। उसके बाद वाला तो जो काम हो जाता है पितृ पक्ष वाला, वो तो ये होता है कि आपने गरीबों को, ब्राह्मणों को दान कर दिया, आपको उनकी दुआएं मिल जाती हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है
उनकी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, उसके कारण आपको लाभ होता है। तो नवम भाव में गुरु हो तो अदृश्य शक्तियां आपका पग पग पर साथ देंगी, और आप लगता तो ये होगा आपको कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन भाई आपके साथ बहुत कुछ है। इसलिए कोई भी कार्य करना, अगर आप अकेले करेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। शेर के जैसे साहसी बनिए और जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आगे चलते हैं। 10वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए। देखिए, केंद्र स्थानों में से जो सबसे मजबूत केंद्र का स्थान है वो कौन सा? 10वां भाव। 10वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये बात भाई मेरी नोट कर लें। मैंने बहुत सारे कुंडलियों में पाया किसी भी स्थिति में गुरु विराजमान हो। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहां नीच का बनता है, कितने ही शुभ प्रभाव में गुरु विराजमान हो, उसका असर तो कम हो सकता है, लेकिन वर्क प्लेस में आपका जो सबसे नजदीक होगा, राजनीति में या नौकरी में या बिजनेस में है, जिसको आपकी सभी राज की बातें मालूम होगी, वही आपका नुकसान करेगा। इसलिए जो आपके सबसे नजदीक है, उसके प्रति आपने बिल्कुल सीक्रेट हो जाना। आज तक जो बता चुके, आज के बाद बिल्कुल सीक्रेट हो जाना। एक काम और कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में एक ही बंदे को अपने नजदीक मत रखना। साल 2 साल बाद आप पर्सन चेंज करते रहना, तो भाई आप नुकसान से बचे रहोगे। 10वें भाव में गुरु हो तो चौथा भाव बनता है लगन का भाव। लगन के भाव ऑल इन ऑल आ गया। हर क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, आपका नाम होगा, आदर्श होंगे आपके, लेकिन आदर्शों के कारण सेटिस्फाई नहीं होंगे आप। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिससे मैं ईमानदारी करता हूं, जिसके साथ मैं अच्छा करता हूं, वही मेरा बुरा करता है। तो कोई बात नहीं, पिछले जन्म के कर्म भाई आपके पूर्ण हो रहे हैं। लगन का हाउस है चौथा भाव, तो अगर थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, रेपुटेशन के लिए अच्छा, धन शक्ति जितनी आपके पास होगी, आसपास के लोगों को लगेगा कि उससे कहीं अधिक क्या आपके पास। पर्सनैलिटी अच्छी होगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा, 4 बंदों के बीच खड़े हैं, अलग ही पहचान होगी आपकी, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी आप में से, यानी दूसरे लोग आपके पास बैठकर खुशी अनुभव करेंगे और आपको अपना दुख बताकर, आपकी सलाह लेकर जो कार्य करेंगे उसमें भाई उनको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि जब 10वें से चौथा भाव लगन का बनता हो तो समाज में आपका एक अलग ही नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा होगी। सिर्फ आपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी से कार्य करना है। आगे चलते हैं 11वें भाव पर।
आमदनी का भाव है भाई 11वां भाव, मित्रों का भाव है 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए। देखिए 11वां भाव इनकम का भाव है। इनकम हम क्यों करते हैं, कमाई क्यों करते हैं? ताकि हम अपना जीवन कंफर्टेबल यानी सुखी व्यतीत कर सके। लेकिन कोई भी कुंडली हो, 11वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, लेकिन सबसे अधिक असर होता है गुरु का, क्योंकि गुरु 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है। बहुत जगह तो ऐसा लिखा है कि 11वां भाव गुरु का अति प्रिय भाव है। केंद्र और त्रिकोण में भी इतना अच्छा फल नहीं देता जितना 11वें भाव में गुरु अच्छा फल देता है। इसका कारण है इसकी जो दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो बहुत अच्छे स्थानों पर पड़ती हैं। तो 11वें भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन इनकम आपको अच्छी देगा, मित्र अच्छे देगा और प्रेम संबंध देगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सेटिस्फैक्शन? क्योंकि जो 11वां भाव होता है तकरीबन सभी लग्नों की कुंडलियों में लगन का दुश्मन होता है, यानी कभी भी लगन का मित्र नहीं होता। जहां लगन का मालिक मंगल है, जहां शनि है, तो 11वां भाव और लगन का भाव कभी भी मित्र नहीं होते। तो सभी सुख होंगे आपके पास। 11वें भाव में गुरु आ जाए तो कमी किस चीज की रह जाएगी? संतुष्टि की। तो आपने सिर्फ संतुष्ट रहने की अधिक से अधिक कोशिश करनी है। मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए हैं, आज आपका मन कर रहा है कि मैंने आइसक्रीम खानी है। बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। उस दिन आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तो आप सोचेंगे कि भाई इतना पैसा मेरे पास, लेकिन मुझे आइसक्रीम नहीं मिली। यानी कि बहुत कुछ होते हुए भी जीवन में कई मौके इस तरह के आएंगे कि छोटी से छोटी इच्छा पूरी नहीं होगी, छोटे से छोटा काम पूरा नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जब आपका गुरु 11वें भाव में विराजमान होता है, और जब 11वें भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे जो चौथा भाव बनता है वो बनता है भाई आपका संचित धन, वाणी, कुटुंब के लोग। इनके कारण आपका इज्जत मान सम्मान अच्छा रहेगा। वाणी के कारण कुटुंब के लोगों के बीच, कुटुंब के लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप कितनी बड़ी हस्ती हो, और बातचीत करने का ढंग भी आपका अच्छा होगा। ये सभी के लिए तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन रखनी है। अगर सेटिस्फैक्शन आप मिस कर गए, 11 से 2 4 का संबंध, और सेटिस्फैक्शन मिस कर गए, दिमाग में संतुष्टि नहीं है, हमेशा किसी ना किसी सोच में रहते हो, तो भाई ये आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है। तो अगर दिमाग बहुत भटकता है किसी भी वस्तु के कारण, प्रेम संबंधों से तो दूर ही रहे अच्छा है। अगर दिमाग बहुत भटकता है तो भाई
गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों का दान किसी भी धार्मिक संस्था में कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि सभी कुछ होते हुए भी आपकी संतुष्टि में आपकी वृद्धि करेगा। आखिरी भाव रह गया, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। 12वें भाव में गुरु विराजमान हो। 12वें भाव, जैसे पहले भी हमने चर्चा की है कि जो 12वां भाव है हमारे पितरों का भाव है, बुजुर्गों की आत्माओं का भाव है, मोक्ष का भाव है, गति का भाव है, अगले जन्म का भाव है। जब 12वें भाव में गुरु विराजमान हो जाता है तो आपके जो बुजुर्गों की आत्माएं हैं तो भाई वो आपसे इतनी खुश नहीं होती, जिसके कारण कई बार लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहते हैं ना कि नजर लग गई या वो हो गया, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव थोड़ा जल्दी हो जाता है। 12वें भाव में जब गुरु होता है तो चौथा भाव बनता है तीसरा भाव, तो मान बहुत होगा, यश बहुत होगा, पराक्रम बहुत होगा, मेहनती आप बहुत होंगे। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के कारण थोड़ा सा, जब भी जीवन में अधिक तरक्की करोगे थोड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। यानी आप इस लेवल पर पहुंच गए तरक्की कर कर, थोड़ा डाउनफॉल आ गया, इस लेवल पर आ जाओगे, नीचे नहीं आओगे, थोड़ा डाउनफॉल आ जाएगा, तो उसको स्वीकार करना है आपने। राजनीति में बहुत तरक्की करके, कार्य क्षेत्र में आपका बहुत नाम है, सोसाइटी में बहुत नाम है, लेकिन थोड़ी सी कभी बेइज्जती हो गई तो टेम्परेरी होगी, कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद फिर आप उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में आपने डामाडोल नहीं होना और मेहनत करते रहना। 12वें भाव में गुरु साथी समाज में एक अलग ही छाप देता है। जानी अच्छा योग है, सिर्फ एक तो आपने बुजुर्गों की जितनी सेवा करनी चाहिए थी, जितना आपका क्रेडिट डेबिट रहता था पिछले जन्म का, उसके हिसाब से थोड़ी कम की है, तो पितरों के नाम का निकालते रहे हमेशा। ये नहीं कि पितृ पक्ष में ही निकालना, हमेशा पितरों के नाम का निकालते रहे। इसके अलावा जो कौवे होते हैं, कुत्ते होते हैं, मछलियां, चींटियां, इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहें, तो भाई आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बना रहेगा और जीवन आपका अच्छा निकलेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव में गुरु होता है, जो उससे चौथा भाव होता है, उस भाव की रक्षा करता है, उस भाव की वृद्धि करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा का जातक हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।